नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे चैनल पर। इसका नाम है स्टडी फास्टर 24/7। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 6 जनवरी 2019 को जो आज हुई है उसके आंसर की। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए और अपने क्वेश्चंस को मिलाइए, कितने सही हैं कितने गलत हैं, कितने आपके सही बन रहे हैं। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, जितने भी आंसर की मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सभी एक्यूरेट है। पूरा ध्यान रखा है कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए, तो उस पर आप विश्वास कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात और करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, गैलने के अक्का के अधिगम सोपान का सही क्रम है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, संप्रत्य अधिगम नियम अधिगम समस्या समाधान। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता वह है। तो इसका होगा पहला ऑप्शन, अनुवादन। अगला है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये कोलकाता में स्थित है। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, खाने का नमक किससे बनता है। खाने का नमक जो बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तो नया संवेग होगा। कितना होगा। इसका तीसरा ऑप्शन, प्रारंभिक मान का 2 गुना। अगला है, ध्वनि तरंगे किस प्रकृति की होती हैं। तो ध्वनि तरंगे जो अनुदैर्ध्य होती हैं। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 10⁻⁻6 मीटर होता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कौन सा होता है। स्ट्रेटोस्फेयर होता है, समताप मंडल। अगला है, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है। तो तिलचट्टे के द्वारा किया जाता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अभी 10 नंबर क्वेश्चन है, इसके आंसर के मिल नहीं पाई है तो अभी नहीं दे पाऊँगा, इसको बाद में प्रोवाइड कर दूँगा आपको। अगला है, किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। इसका विटामिन ए, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी 12-13 इसकी भी आंसर की नहीं है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में आप देखिएगा, हम बता देंगे आपको बाद में। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, इसकी भी नहीं मिल पाई है, 15 की भी नहीं। अगला है 16 नंबर। तो 16 नंबर का आंसर जो होगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4:25। अगला है, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत। तो ये जो होगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 सही 1/9। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें जो आंसर होगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा, 5.9994। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन। 3 संख्याओं का योग 98 है। तो इसमें जो आंसर होगा वो 30 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का समखंडभुज विनिर्मित हो तो उसका परिणाम क्या होगा। तो 6R हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है तो कोणों के अर्धकों से होता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1001 का क्यूब कितना होता है, 22 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 23 नंबर, किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 720। अगला है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न होगी 19/36। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है। तो इसमें जो है 20%, ये सही आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 14/11। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना हो जाएगा 45 वर्षों में। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 के दोस्तों भी आंसर की मिल नहीं पाई है, आपको बाद में प्रोवाइड कर देंगे इसको। अगला है 29 नंबर। 29 का जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई ए और बी है। दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, a+b/2। अगला, किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है तो इसकी माध्यिका क्या होगी। माध्यिका जो होगी, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 15। केंद्रीय प्रवृत्त के तीनों मापों को अनुभाविक संबंध है।
तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अगला है, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 50/3। अगला है, भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा हैं, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्ध चरितम महाकाव्य का किसने लिखा है? तो अशोक घोष ने लिखा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय यानी कि थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो, चौथा ऑप्शन। अगला है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में भारत का रैंक क्या थी? 133वीं थी, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नागपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो गोरखनाथ थे, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर, शिव मंदिर, तो नरसिंहवर्मन द्वितीय, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का 100वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बना है? 100वां एयरपोर्ट कहाँ बना है? तो सिक्किम में बना है, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये खुर्जा में है, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 2018 का रमन मैगसेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो भरत वटवानी को प्रदान किया गया है। इनके साथ साथ सोनम वांगचुक को भी प्रदान किया गया था। इसका 2 आंसर थे, लेकिन एक ही ऑप्शन में था। अगला है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रमेश चंद्र शाह। अगला है, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई है? तो साहित्य के क्षेत्र में नहीं की गई है। नोबेल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता कौन थी? तो नाओमी ओसाका थी, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म विलेज रॉक स्टार, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर जो होगा कटोविस पोलैंड होगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें रामायण सर्किट की शुरुआत हुई है? तो नेपाल में हुई, इसका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 2017 में शामिल किया गया था, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका नाम क्या है? ट्रेन 18 नाम है, बहुत चर्चा का विषय में है, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मार्च 2018 में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो प्रत्यूष, इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो द शेप ऑफ वाटर, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान 130वां, तीसरा ऑप्शन। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक हैं संजय बाबू, वो भी मूवी भी बन रही है इसी बुक के ऊपर, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। एग्जाम वारिस पुस्तक किसने लिखी है? तो नरेंद्र मोदी ने लिखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है? तो एना बेंस है, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चुनौतियों और मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। अभिप्रेरणा
अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मैकडूगल। अगला, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, पहला सही हो जाएगा, 2009 में। वस्तु वह है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार किसने दिया है? तो यह विचार दिया है अर्बन ने, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेम, ये सामाजिक प्रेरक है। अगला है 71 नंबर क्वेश्चन, अलग ढंग से कार्य करने व तथा नए तरीके का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है सृजनात्मकता कहलाती है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका जो आंसर होगा, अभी इसका आंसर क्लियर नहीं हो पाया दोस्तों, आपको बाद में बता देंगे कमेंट बॉक्स में। NCERT ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 74 नंबर क्वेश्चन है, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, पौत्री। 75 नंबर क्वेश्चन, इसका जो है पहला ऑप्शन सही होगा, 100/64। 76 नंबर क्वेश्चन, इसमें सही होगा 20√2 किलोमीटर, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन में पहला ऑप्शन सही होगा, 8। 78 नंबर क्वेश्चन, इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिट का विस्तृत रूप क्या है? तो बाइनरी डिजिट होता है, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। VLE का विस्तृत रूप क्या है? VLE का विस्तृत रूप वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ICT का उद्देश्य क्या है? पहला एवं दूसरा दोनों, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पैम क्या होता है? तो स्पैम होता है अवांछित संदेश, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी रोम है, दो होती हैं प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत जो है प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो व्याकरण जानता है क्या कौन होता है? वो वैयाकरण होता है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। महान में तो प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा? महत्व, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो बीज वपन काल दी है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बीती बिहावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट घुसा नागरी, कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रत सरस संवृत, ये पंक्तियाँ कौन सी हैं, किसकी हैं? तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, केशव दास की पंक्तियाँ हैं ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? तो जानवी नहीं, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? खा, छा, टा, था, फा, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो फारसी से लिया गया, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा है? तो गृह है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हमें जीवन का अभिन्न अंग
हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे माना है? तो पाखंड और दिखावे को माना है। छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? खुलकर करते हैं, पहला ऑप्शन। जब प्रथम पद संख्यावाचक हो तो उसमें द्विगु समास होता है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विगु समास। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, इसमें अभी आंसर क्लियर नहीं हो पाया, जब क्लियर होगा हम आपको बता देंगे आंसर कमेंट बॉक्स में। 101 नंबर क्वेश्चन है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी कि डैश जो होता है वही होता है, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्धिमान किस संवर्ग में है? तो बुद्धिमान जो है विशेषण है। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे इंग्लिश का पैसेज है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट अपोजिट वर्ड? तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रीजनरेट। अगला है अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कंटेस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हैज बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है फिल करना, इसमें वन शुड लव वंस कंट्री, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें द नंबर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली बाई, तो इसका जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 और 24। एक 118 नंबर क्वेश्चन, ये 200 क्वेश्चन इसमें पेपर में क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसका आंसर नहीं दे पा रहा हूँ आपको। अगला है 119 नंबर। 119 नंबर में ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम। इनफ अगर एडजेक्टिव के बाद आ रहा है तो वो एडवर्ब होता है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है फाइंड आउट द सब्जेक्ट। फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग वन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट, तो इसमें सब्जेक्ट देखना, फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें आंसर जो होगा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ए हर्मिट। अगला है इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब इनटू पास्ट टेंस, तो इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हेड। अगला है आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ सेंटेंस, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, हाउ विल सी सिंग्स, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, तो सेंटेंस जो करेक्ट है वो चौथा करेक्ट है, एन FIR वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट हिम। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज में चोटों के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा में पारित धन विधेयक राज्यसभा में कितने दिन के लिए जाता है? तो 14 दिन के लिए, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रदीपी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्न समुद्री धाराओं में कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अगुल हास धारा। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो सिक्किम में, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में गरीबी आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति व्यय पर किया जाता है, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अगर अस्थायी अध्यक्ष देखें तो सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, अगर परमानेंट अध्यक्ष देखें स्थायी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद, लेकिन अगर पहले देखें तो सच्चिदानंद सिन्हा ही समझ में आ रहा है। अगला है काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र 1925 में होता है, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं? शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया, यह गलत है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसका। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का कारण क्या है? नामांकन संख्या बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, पावलो। अगला है पढ़ने और लिखने की अक्षमता क्या है?
तो इसका जो ऑप्शन सही होगा डिसलेक्सिया, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अभी जो क्वेश्चंस मिल पाए हैं उसके आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं पूरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन जो है आंसर की आपकी सही ही है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो बाकी क्वेश्चंस हैं मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि कमेंट बॉक्स में वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूँ जो अभी तक छूट गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।